इस वीडियो में हम रिएक्ट पूरा ये वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम हेडर पार्ट, फुटर पार्ट, राउटिंग, हुक्स, आइकॉन कैसे लेना है सब समझाया जाएगा। रिएक्ट ऐप बनाने से पहले मैं उसमें इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन के लिए मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, तो एक मैं फ़ोल्डर पहले बना लेता हूँ। फ़ोल्डर आप कहीं पे भी बना सकते हो। इधर मैं एक न्यू फोल्डर करके, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट होगा, मैं इसको मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ VS कोड में। आप टर्मिनल में भी कर सकते हो, CMD में। इधर से भी टर्मिनल ओपन करने का फीचर है। इधर से मैंने ओपन कर लिया टर्मिनल। अभी ये फोल्डर के अंदर मुझे एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है, तो एक कमांड है npx। ये कमांड आपको याद रखने की नीड नहीं है, वेबसाइट में दिया हुआ है। इंट्रो में जाके आप इधर देखोगे, रिएक्ट के लिए पहले Node.js ने npm होना ज़रूरी है, तो वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको ये कमांड रन करना है, npx create react app में। उसके बाद आपका ऐप का नाम, तो इधर जो ऐप का नाम है मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐप या कुछ भी। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोजेक्ट ऐप। ओके, मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ये इंस्टॉलेशन के बाद मुझे इसमें राउटिंग सेट करना पड़ेगा, आई थिंक। इंस्टॉलेशन के बाद कंपोनेंट कैसे बनाना है वो इसमें दिया हुआ है, आपको यहाँ से स्टडी कर लेना। तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ये इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट ऐप करके क्रिएट होगा, जो हमने नाम दिया था। उसके अंदर सारी आपकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई होगी। तो बेसिकली अभी जो है ना, प्रोजेक्ट के अंदर है डी ड्राइव में, हमको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट ऐप के अंदर। तो जाने के लिए हम इधर CD यानी करंट डायरेक्टरी, यानी जिस भी आप फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो उसका नाम, तो हमको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट ऐप के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐप के अंदर जाने से ही अपना npm स्टार्ट करोगे तो सर्वर रन होगा। ओके, तो उसके बाद मैं npm स्टार्ट लिख सकता हूँ, या तो फिर मैं इधर डायरेक्टली इसको ओपन करूँगा, ओपन फोल्डर करके। तो यहाँ से अगर मैं ओपन फोल्डर करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, तो डायरेक्ट आप इसको ओपन करके npm स्टार्ट लिखोगे तो आपका रन हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है ना, वो इस फोल्डर के अंदर हुई है। अब बाहर लिखोगे तो एरर आएगा। तो अभी मैं प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट ऐप के अंदर हूँ। ओके, अभी मैं लिखूँगा npm स्टार्ट मेरा सर्वर रन करने के लिए। ये मुझे मिल गया है मेरा फर्स्ट इंटरफेस। ओके, रिएक्ट का। इसको हमको एडिट करना पड़ेगा। आपका मेन जो काम है, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर पड़ा है वो app.js के अंदर है, जो सोर्स के अंदर अवेलेबल है। ये app.js। ओके, इसको अपने कंट्रोल A करके डिलीट कर देते, तो बेसिकली वो भी चले जाएगा। ओके, जो आपका मेन फाइल है वो पब्लिक के अंदर है। पब्लिक के अंदर एक HTML फाइल है, इसको पूरा डिलीट कर दो। Shift 1 करके जो भी आप बॉडी के अंदर लिखते थे पहले हाई करके HTML के अंदर, वो इधर भी लिख सकते हो। तो इधर आपको मिल जाएगा हाई करके। अभी बेसिकली इसको मैं एक डिवीज़न ले रहा हूँ इधर, यानी इसको मैं एक ID दूंगा। ID में कुछ भी दे देता हूँ, इधर मैं दे देता हूँ रूट या डेमो या कुछ भी दे सकते हो आप। अभी स्क्रिप्ट की हेल्प से इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट .get एलिमेंट बाय ID, यानी ID है मेरी रूट।
नहीं, इसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम यूज़ करते थे इनर HTML। जो भी आपको कुछ लिखना है वो आ जाएगा, Ctrl+S। तो जो मैंने लिखा था वो टेक्स्ट इधर आ जाएगा। बेसिकली आईडी आई थिंक रॉन्ग लिया हमने। ओके, राइट है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो बेसिकली रूट आईडी मैंने उधर भी दी है, तो इसमें है ना मैं आईडी चेंज कर देता हूँ। ये रूट काई को काम नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ आपको। तो इसको डेमो दे दिया है, अभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो जो भी मैंने लिखा था वो स्क्रिप्ट की हेल्प से मेरा इसमें इनपुट हो गया इधर बीच में। ओके, अभी इस फाइल को लिंक किया है इधर सोर्स के अंदर index.js के अंदर। सो index.js के अंदर लिंक किया है HTML फाइल को। सो document.getElementById root, इधर रूट दिया था और उधर भी हमने रूट दिया था तो एरर आ रहा था। अभी ये रूट को हमको लिंक करना है इधर, मतलब कि आपका जो स्क्रिप्ट वाला टैग है वो बेसिकली उनने एक फाइल क्रिएट कर दिया ना, इधर दे दिया है। अब ये रूट के ज़रिए ये वाले डिवीज़न में आपका सब कंटेंट ऐड होते जाएगा। तो अभी आपको इधर कुछ भी नहीं लिखना है, आपको जो भी आपका कोड लिखना है वो index.js के अंदर इन दोनों के बीच में अगर आप कुछ भी लिखते हो हाई करके या कुछ भी, तो Ctrl+S करके रन करोगे तो आपको सारा कोड आपका HTML में जाके आपको डिवीज़न के फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, सो बेसिकली आप एक HTML कोड ही लिख रहे हो, उसमें खाली लिंक कर दिया एक दूसरे को। अभी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट बनाने होते हैं। कंपोनेंट यानी कि फाइल, हेडर की अलग, फुटर की अलग, सबकी अलग अलग। ओके, तो बेसिकली मैं इसको ये हटा देता हूँ। नहीं, इधर index.css है जिसमें लाइक मार्जिन 0 दिया है जो हम देते थे। अगर इधर नहीं लिखना हो आपको तो हटा दो इधर से। सो index.html हमारा जो मेन था, आपको याद हो तो हम इधर स्टाइल करके देते थे। स्टाइल टैग के अंदर पहले हमको मार्जिन 0 देना पड़ता है बॉडी के अंदर, ताकि जो एडिशनल मार्जिन हो वो निकल जाए। ओके, और सभी को अगर फॉन्ट फैमिली सेम रखना है स्टाइल, तो एक फॉन्ट फैमिली आती है, तो इधर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, बहुत सारे ऑप्शन है। Ctrl+S, तो ये फॉन्ट फैमिली थोड़ी हाईलाइट हो गई है, हम दूसरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये परफेक्ट। सो इधर भी आप लिख सकते हो, इधर नहीं लिखना हो तो index.css नाम का एक फाइल बनाओ, index.js में डाल दो। बेसिकली इधर आप जो भी लिखोगे वो CSS होके फिल्टर होके आपके इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें, HTML में। तो CSS इधर देना तो इधर दे सकते हो, क्योंकि सारा कंटेंट आपका इधर ही आने वाला है, तो इसके अंदर ही आप ऐड कर सकते हो, का तो आप अलग फाइल लिख कर सकते हो। अभी index.html का मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने लिंक कर दिया है। अभी पब्लिक को क्लोज कर दो। इधर से कोई भी फाइल आपको डिलीट नहीं करनी है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिलीट करेंगे उसको। सो index.css अभी मेरे कुछ काम का नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया। तो बेसिकली index.css को आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। मैं इधर से index.css को डिलीट कर देता हूँ। एंड बेसिकली app.js ज़रूरी नहीं है कि आप app.js ही नाम दो, इधर डिलीट करके आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सो app.js को भी मैंने डिलीट कर दिया, app.css को भी डिलीट कर दिया। आपको रखना है तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोगो था एक, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ओके, और कोई फाइल डिलीट नहीं करनी है आपको। तो बेसिकली इधर मैंने हाई लिखा, ये हाई गया मेरे ये रूट में यानी कि HTML में, और आपको ब्राउज़र में आपका कंटेंट दिखा। अभी आपको क्या करना है, एक हेडर बनाना है हमको पहले तो हेडर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ कॉमन, और कॉमन के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा हेडर करके, और हेडर के अंदर
दो फाइल बनेगी मेरी, एक हेडर डॉट JSX भी JSX भी ले सकते हो, JS भी ले सकते हो, क्या दोनों वैलिड है। इसके अंदर एक CSS बनाना चाहो तो CSS, या फिर हम सास भी यूज़ कर सकते हैं। तो सास के लिए आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इंस्टॉल करने के लिए सास क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसमें हम मिक्सिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो npm i सास, इसको मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी एक टर्मिनल मेरा ऑन है, तो हम टर्मिनल को स्प्लिट करके करेंगे, वरना सर्वर मेरा स्टॉप हो जाएगा। सो ये इंस्टॉल होने के बाद ये आपको जो भी इंस्टॉलेशन होता है वो package.json में आपको दिखेगा। तो जो भी हमने इंस्टॉल किया, इधर सास इंस्टॉल हो चुका है। ओके, वही हेडर के अंदर हमारा दूसरा फाइल आएगा। तो सास इंस्टॉल होने के बाद ही आपको ये फोल्डर बनाना है, वरना एरर आएगा। SCSS। ओके, पहले हम CSS लिखते थे, अब SCSS। तो ये हेडर के अंदर बेसिकली जो मेरा हेडर वाला पार्ट होगा, HTML कंटेंट तो आप HTML के अंदर ही लिखते हो, तो JS के अंदर कैसे लिख सकते हो, तो JS के अंदर एक फंक्शन फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे। पहले हम फंक्शन कुछ इस तरह से यूज़ करते थे, फंक्शन का नाम है जो भी देना हो। पर हम जब एरो फंक्शन करते हैं तो कॉन्स करके जो भी आपको फंक्शन नाम देना हो, अब इधर जो भी लिखना हो लिख सकते हो, खाली फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। पर बेसिकली मैं हेडर इधर फोल्डर बनाया तो हेडर ही नाम देता हूँ। आप अगर फुटर भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इधर आएगा आपका एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के बाद इधर कर्ली ब्रैकेट करके आपको रिटर्न लिखना है तो लिख सकते हो। अगर रिटर्न नहीं लिखना है तो इधर आप डायरेक्टली इसको, ये वाला बेसिकली पोर्शन होता है रिटर्न वाला होता है। सो बेसिकली इस तरह ही आप रिटर्न लिख सकते हो, जैसे कि इधर मैं एक डिवीजन को रिटर्न करता हूँ या फिर एक H1 को रिटर्न करता हूँ। तो H1 के अंदर लिखा मैंने हेलो, या फिर ये हेडर वाला। सो बेसिकली ये कंटेंट जो है हेडर के अंदर सेव हो गया, ये एक फंक्शन नेम है। ओके, सो ये एरो फंक्शन शॉर्टकट होता है जो एक ही लाइन में हमारा एंड हो जाएगा। अभी ये फंक्शन को दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट आपको सबसे लास्ट में करना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यानी जो भी आपका फंक्शन नेम है जिसके अंदर आपकी वैल्यू सेव है उसका नाम। इधर अगर आपने हेडर लिखा है तो हेडर ही लिखना है, मैं ऑलवेज कैपिटल लिखूँ ना। अभी ये हेडर को मुझे सेंड करना है index.js में, तो इधर मैं हेडर करके लिखूंगा। इधर आपको सजेशन आएगा तो इसको जस्ट पेस्ट करो एंड इंपोर्ट करो, कंट्रोल एस करो। तो बेसिकली इधर हेडर जो आपने इंपोर्ट किया ना वो इस रूट में जाएगा, मैं HTML में जो आपने लिखा है document.getElementById उसमें आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली HTML ही रन हो रहा है। तो ये आपको मिल गया हेडर। तो हेडर के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो आपको कंटेंट सब मिल जाएगा। अभी ये आपका CSS का लिंक है, तो इसको आपको लिंक करना पड़ेगा दोनों फाइलों को। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और वह स्टार्टिंग में ही करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट सिंगल कोट लिखना है, सिंगल कोट /, अगर वो फोल्डर के अंदर ही है तो हम लिख सकते हैं header.scss। अगर SCSS वाला फोल्डर के बाहर है तो हमको लिखना पड़ेगा // करके। ओके, इंपोर्ट रिएक्ट करने की नीड नहीं है। बेसिकली ये इसका एक शॉर्टकट होता है, जो आप RAFC ही लिखते हो वो भी लिख सकते हो, तो इसकी ज़रूरत बेसिकली होती भी नहीं है। और ये रिटर्न वाला आपको इतना बड़ा ना लिखना हो तो शॉर्टकट में इधर डिवीज़न करके भी आप लिख सकते हो। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, रिटर्न की तो नीड नहीं है, तो आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो। ओके, तो इधर हम पहले वाला फॉर्मेट ही रखेंगे। आपको RAFC करके लिखना है तो RAFC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मुझे क्या करना है, इधर
हाँ, इधर अगर आप दो हेडर पास कराओगे, देखो इधर H1 भी पास कराता हूँ, मैं दूसरा H1 भी पास करूँगा, तो बेसिकली एरर आएगा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हैं, ये इधर क्लोज हो गया, ये इधर क्लोज हो गया, दोनों अलग अलग चिल्ड्रन है। तो बेसिकली इधर आप एक पेरेंट को पास करा सकते हो। पेरेंट इट मीन्स इधर आपको एक डिवीज़न पहले क्रिएट करना पड़ेगा, पेरेंट, वो पेरेंट के अंदर आपको ये दोनों रैप करने पड़ेंगे, अभी आप इसको पास करा सकते हो क्योंकि एक पेरेंट होना ज़रूरी है, वरना एरर आएगा आपको। सो हेडर जो हम बनाते थे वैसे ही बना देना है। सो पहले तो इधर मैं क्या ले लेता हूँ, एक क्लास नेम ले लेता हूँ। सो इधर इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, क्लास नेम में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ हेडर में, हम इधर एक सिंपल हेडर बनाएंगे, उसके अंदर मेरे 3 पार्ट आएंगे। लाइक पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर मैं क्लास नेम देके एक लोगो रख देता हूँ, और दूसरा जो पार्ट होगा उसके अंदर मैं रख देता हूँ लाइक आइकॉन, ओके, लोगो एंड हेडर आइकन। सो इधर मेरा लोगो आएगा, नहीं इधर मेरा आइकॉन आएगा। अभी आइकॉन लेने के लिए आपको इधर वेबसाइट में मेंशन है, रिएक्ट आइकॉन करके आता है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इधर ये वाला npm इतना आपको इंस्टॉल करना है। आप मटेरियल यूआई भी यूज़ कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद ये जो लिंक है उसमें आपको सभी टाइप के आइकॉन मिल जाएंगे। सो इसमें मैं कोई भी आइकॉन लाइक सर्च मारता हूँ। एक तो हमको चाहिएगा अकाउंट वाला, जिसमें क्या आएगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। सो एक ये लेता हूँ, इसको मुझे ये वाला पार्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं इंपोर्ट वाला पार्ट ऑलवेज ऊपर आता है, हेडर के ऊपर या हेडर के नीचे कोई कहीं पे भी लिख सकते हो। इंपोर्ट होने के बाद आइकॉन आप डायरेक्टली भी इधर लिख सकते हो, इस तरह से सेल क्लोज कर देना है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसको अगर आपको स्टाइल वाइल करना है तो ऑलवेज पेन टैग के अंदर ही डालो, ताकि आपको आगे जाके कोई भी स्टाइल करना हो तो इजीली आपका हो सके। ओके, पेन टैग या डीवीसी में कुछ भी ले सकते हो। ओके, अकाउंट के बाद हम एक डालते हैं हमारा सर्च वाला ऑप्शन, तो 6 सर्च आइकॉन लेते हैं, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कहीं पे भी करना कर सकते हो, ऑलवेज टॉप पे रखना है। बट अन्य इसके जैसे ही हम क्या करेंगे, पहले आइकॉन को लिख लेते हैं, कौन सा आइकॉन है आपका, एफ सर्च। ओके, सेल क्लोज, नहीं इसको भी स्पेन टैग के अंदर रैप कर देते हैं। सो इतना होने के बाद वेट, एक तीसरा आइकॉन भी ले लेते हैं। तीसरा आइकॉन हम लेते हैं लाइक कार्ट वाला। ओके, सो कंसीडर लाइक हम एक ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं, तो ये मैं कार्ट वाला आइकॉन ले लेता हूँ। सो इसको भी हम स्पेन टैग के अंदर रैप कर देंगे। ओके, सो मैंने ले लिया एक हेडर और एक लोगो, और ये दोनों मेरा इस डिवीजन के अंदर रैप हो गया।
और ये डिवीज़न को मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ और फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ ताकि मेरा index.js उसको यूज़ कर सके। ओके, और index.js में से जाएगा HTML में। अभी इसका जो स्टाइल आएगा वो आपका header.scss में आएगा। तो पहले तो इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, स्टाइल के बिना ये कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको दिखेगा कुछ। अभी स्टाइल के लिए मैं थोड़ा स्पीड में लूँगा, आपको समझ लेना है। तो पहले तो आपका डॉट हेडर मेन, जो आपका मेन है वो आपका कॉलम में दिख रहा है, तो हम उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके क्या कर देंगे, रो में, एंड उसको एक्स एक्सिस में स्प्लिट करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। तो उनको क्या करना है, स्पेस बिटवीन, ताकि वो दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। अभी आजू बाजू से थोड़ा पैडिंग दे देंगे, तो 20 पिक्सल या 30 पिक्सल ये इनफ। तो 20 पिक्सल ने टॉप बॉटम से थोड़ा देना है तो दे सकते हो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल। तो ऑल साइड से 20 पिक्सल रखते हैं, तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको डिज़ाइन। मैं सभी का एक में दे दूंगा फॉन्ट साइज, ताकि फॉन्ट साइज में देता हूँ लाइक 24 पिक्सल। ओके, ये परफेक्ट है। अन्य एक में देता हूँ बॉर्डर बॉटम, ताकि मुझे बैकग्राउंड कलर ना देना पड़े। बैकग्राउंड कलर देना है तो भी दे सकते हैं, सॉलिड एंड ब्लैक। ये ब्लैक का मैं थोड़ा ओपेसिटी कम रखूँगा। तो इधर आपको मिल जाएगा इस तरह से। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो पार्ट आ रहा है, अभी ये डिवीज़न के अंदर दो पार्ट है, एक ये वाला और एक लोगो वाला। तो इसके अंदर आ रहा है तो इसके अंदर ही लिखना है आपको इस तरह से, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने से पहले। तो पहला आपका आ रहा है लोगो। ज़रूर नहीं है लोगो लिखो, लोगो अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप दूसरा लिख सकते हो। बेसिकली लोगो में भी मुझे कुछ करना नहीं है, कलर देना है तो आप कलर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मुझे तो कुछ लिखना नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो। तो मेरे को अभी हेडर आइकॉन के अंदर क्या देना है, स्पेस देना है। तो मैं हेडर आइकॉन ले लेता हूँ। आपको लोगो करके लिखना है तो लोगो करके पहले लोगो का डिज़ाइन दो, फिर हेडर आइकॉन लिखो। अभी हेडर आइकॉन के अंदर 3 स्पेन टैग है। तो गैप वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो गैप प्रॉपर्टी यूज़ कर पाऊंगा, या तीनों को थोड़ा थोड़ा पैडिंग दे दूंगा तो भी काम हो जाएगा। तो पैडिंग मुझे बेसिकली टॉप बॉटम से 0 रखना पड़ेगा ना, आजू बाजू से 10 पिक्सल। सो इस तरह से करूँगा तो भी हो जाएगा मेरा। तो थोड़ा और पैडिंग में बढ़ा देता हूँ 20 पिक्सल। तो बेसिकली ये पूरे मतलब बॉडी में भर रहा है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर आपको डाल के चेक कराऊंगा तो पता चलेगा आपको। सो अभी जो पैडिंग भर रहा है इधर भर रहा है, मुझे इधर चाहिए तो मुझे स्पैन टैग के अंदर देना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो स्पैन टैग है वो इसके अंदर लिखना है, इसके अंदर आपको पैडिंग देना पड़ेगा तो आपका ओके होगा। तो आजू बाजू से 0 में 10 पिक्सल। ओके, अभी परफेक्ट है। तो अभी जो ये वाला है पैडिंग, उसको मैं हटा देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर की कोई नीड नहीं है, आपको देना है तो दे सकते हो। तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा लाइक। इसको मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव मोड में चेक करके देखता हूँ। ओके, तो ये परफेक्ट मिल रहा है मुझे रिस्पॉन्सिव। ओके, सो ये हो गया हमारा हेडर। अभी आपको हावर इफेक्ट में वो सब देना है तो आप दे सकते हो। बेसिकली सबको अभी मैं एक कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ, ताकि जब मैं इसको माउस ले जाऊँ तो कर्सर पॉइंटर मुझे देना पड़े। इसके अंदर दूंगा तो पूरे के अंदर हो जाएगा, मुझे पर्टिकुलर स्पेन के अंदर कर्सर पॉइंटर देना पड़ेगा, ताकि मैं पर्टिकुलर उसमें आइकॉन पे क्लिक करूँ तभी मुझे शो, सभी आइकॉन में नहीं हो। तो ये आइकॉन एंड ये आइकॉन। ओके,
अभी मैंने पैडिंग दिया है ना इधर, तो इसका बेसिकली क्या हो गया है, इधर मैं बैकग्राउंड कलर आपको चेक कराता हूँ। पैडिंग देने से उसका हाइट विड्थ बड़ा हो गया है, दिख रहा है। तो ये ना करके पैडिंग नहीं देने का, ऑलवेज आपको गैप यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। तो इसके मेन के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि मेन के अंदर ही डिस्प्ले फ्लैग्स रख सकते हैं हम, અને इधर हम गैप प्रॉपर्टी यूज करते हैं ताकि सभी एलिमेंट को गैप पुट हो जाए। ओके, तो अभी ये परफेक्ट है, पैडिंग नहीं है, खाली गैप डिवाइड हो गया। तो अभी मैं इसको और करूँगा, इधर दिखेगा, इधर हट जाएगा। ओके, इधर दिखेगा ना, इधर हट जाएगा, तो ये परफेक्ट है। तो इधर से अभी मैं ये इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हो गया है। अभी हेडर के बाद हमारा जो आता है वो क्या है, सो हेडर हो गया। हेडर के बाद है राउटिंग। सो राउटिंग में आप क्या करोगे, सो राउटिंग के लिए भी एक npm आता है। सो npm को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको इधर में क्या करूँगा, पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सारा जो पार्ट है, अभी तो मेरा इंडेक्स में है, इंडेक्स में अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंडेक्स में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर ब्राउज़र राउटर लिखना पड़ेगा। ब्राउज़र राउटर के अंदर आपका क्या आएगा, रूट्स आएंगे सारे, एंड रूट्स के बाद आपका क्या आएगा, रूट पाथ। सो पहला जो रूट पाथ है मेरा स्लैश, इट मीन्स होम वाला, उसमें मैं एलिमेंट करके लिखूंगा। वो एलिमेंट के अंदर बेसिकली क्या आएगा, तो मैंने होम वाला तो बनाया नहीं है, तो एक होम वाला मैं फोल्डर बनाऊंगा जो मेरा कॉमन के अंदर नहीं होगा। सोर्स के अंदर एक मैं लूँगा फोल्डर कंपोनेंट करके, आपको जो भी नाम देना दे सकते हो। उस कंपोनेंट के अंदर मैं एक होम करके फोल्डर बनाऊंगा, इन उस होम के अंदर दो फाइल बनेगी, home.jsx, एंड इसी के अंदर home.scss। सो ये मेरी दो फाइल होगी। बेसिकली होम के अंदर नहीं बना, इसको यहाँ होम के अंदर डाल देते हैं। सो होम के अंदर आने के बाद इधर मुझे पहले तो कॉन्स करके लिखना है, वो RAFC वाला भी आप लिख सकते हो। उसके बाद इधर जो भी नाम देना वो, एंड आपका एरो फंक्शन, इधर आपको H1 करके या डिवीजन करके जो भी लिखना है लिख सकते हो। तो अभी के लिए मैं होम लिखता हूँ, इसको क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड होम। ओके, ताकि दूसरा कंपोनेंट इसको यूज कर पाए। मैं इसको कंट्रोल एस कर लूंगा। अभी इधर मैं होम डाल सकता हूँ, तो होम मेरा आ गया। इसको क्या कर देते हैं, क्लोज। अभी हेडर आपका जो पार्ट है, चलो उसको रखते हैं। अभी होम वाला आ गया, ने राउटिंग हो गया। अभी इसी तरह से स्लैश जो आपने दिया है उस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्विस भी दे सकते हो। तो इधर अगर मैं सर्विस लिखता हूँ तो सर्विस आ जाएगा। इधर आपको सर्विस लिखना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट लिखना है तो कॉन्टेक्ट। सो हमारे पास बेसिकली एक है कार्ट वाला पेज और दूसरा है सर्च वाला। एक कॉन्टेक्ट वाला रखते हैं,
कार्ट ने कॉन्टेक्ट, ओके, होम कार्ट ने कॉन्टेक्ट, 3 पेजेस रखते हैं। अभी तीनों पेजेस के अंदर अभी मैंने होम ही डाला तो होम ही दिखेगा। इट मीन्स अगर मैं मेरे डॉक्यूमेंट में स्लैश करके लिखूंगा तो अभी वो दिखेगा, एंड स्लैश करके सर्विस या सॉरी मैंने दिया था कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट ही दिखेगा, ओके। कॉन्टेक्ट था इधर, ऐसा हो गया, दिख रहा है। तो कॉन्टेक्ट दूंगा, कार्ड दूंगा तो आपको होम ही दिखेगा। तो आपको अलग अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा इधर। तो इधर मैं एक और फोल्डर ले लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ कार्ट, एक फोल्डर, उसके अंदर 2 फाइल, cart.csx एंड दूसरा cart.scss। सो यही सेम मुझे लिखना पड़ेगा वापस। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। RAFC लिखना है तो RAFC भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो भी चलेगा। नहीं रिटर्न वाले को शॉर्टकट में लिखना है तो ये रिटर्न वाला फिजिकली निकाल देने का, और एक कर्ली ब्रेसेस भी आपको निकाल देने का, ओके। और ये नहीं लिखोगे तो अभी ओके, लिखते हो तो अभी आपको एरर नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका कार्ट वाला। अभी कार्ट वाला आपका आएगा इधर, जब कार्ट वो लिखेगा तो कार्ट के बाद हमारा आएगा कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट के लिए भी एक क्या बनाते हैं, फोल्डर, contact.jsx, second one contact.scss। सेम कॉन्टेक्ट के अंदर भी RAFC करके मैं लिख देता हूँ। इधर भी सपोज ये लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी हटाना है तो हटा सकते हो, नहीं इसका भी ओके। तो कंट्रोल एस करके सेव करके अभी कॉन्टेक्ट पे जब वो आएगा तो उसको क्या दिखेगा, कॉन्टेक्ट। सो ये होम कार्ट में कॉन्टेक्ट हो गया। सो index.js के अंदर भी राउटिंग दे सकते हो, बेसिकली मेन के अंदर देने का, जो आपका मेन है, ओके। तो कॉन्टेक्ट लिखा तो कॉन्टेक्ट आ गया, इन कार्ट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा। सो इधर राउटिंग के हिसाब से अगर आपका पेज रन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, React राउटिंग। अभी यही चीज जो है ब्राउजर राउटर, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो रहा है, इधर बढ़ा गया है। तो कोई भी यूजर आएगा देखना तो उसको डिफिकल्ट होगा समझने में, ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक फाइल नेम देता हूँ जो मेरी सोर्स के अंदर आएगी, उसको नाम देता हूँ लाइक, एक पहले तो फोल्डर बनाऊंगे, फाइल ही बना देता हूँ main.jsx। जो आपका app.js था ना, उसको रखना है तो आप उसको भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल नेम आप कोई भी दे सकते हो। तो इधर RAFC लिखता हूँ, मैंने बोला था इसको लिखने की आपको नीड नहीं है तो इतना हटा देता हूँ। सो बेसिकली RAFC जो लिखा था ना वो भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सॉरी app.js रखना तो भी रख सकते हो। सो app.js ना रख के मैंने main.jsx रखा है, वो भी ठीक है। तो फाइल नेम आप कोई भी रख सकते हो। अभी ये ब्राउजर राउटर को इधर लंबा इतना ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेन है उधर ही लिख देता हूँ। अब ये मेन के अंदर पूरा पार्ट आ गया, और इसका जो इंपोर्ट वाला था उसको भी मैं उधर ले लेता हूँ, ओके। तो इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ, इसको कॉपी करके इधर मत लिखो ना, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, फिर इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ओके। तो एक आपको खाली कैरेक्टर निकालना है ना, वापस लिखना है तो आपका हो जाएगा।
तो इधर पूरा इंपोर्ट हो गया। अभी इसमें क्या आपका राउटिंग सेव हो गया। अभी इसको मैंने एक्सपोर्ट तो किया पर किसी ने इंपोर्ट नहीं किया। अभी इंपोर्ट करूँगा मैं index.js में, ताकि ये कोड पूरा क्लियर एंड नीट एंड क्लीन लगे। ओके, ये मेन हो गया। सो बेसिकली ब्राउज़र राउटिंग आप इधर लिखो या तो इधर लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खाली कोड को अपने एक कंपोनेंट को नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, तो इधर मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया, वो फोल्डर को इधर इंपोर्ट कर दिया। ओके, ये मेन वाला जाएगा अभी रूट के अंदर सॉरी, यानी इनर एचटीएमएल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो अभी आपका मेन क्या हो गया, मेन हो गया क्योंकि इसके अंदर राउटिंग हो गया। सो अभी जो रूट्स में कॉमन होगा वो सारे ये रूट्स हो गए, और उसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है आपका हेडर। तो हेडर को हम क्या लिखेंगे इधर ऊपर, जो मेरा सभी पेजेस के लिए क्या होगा, कॉमन। अगर आप ऐसा चाहते हो खाली होम में दिखना चाहिए तो आपको होम वाले कंपोनेंट में लिख देना। ओके, सो इधर कार्ट में क्लिक करूंगा तो कार्ट में भी हेडर क्या दिखेगा आपको, कॉमन। होम में क्लिक करूंगा तो होम में भी आपका क्या दिखेगा, हेडर कॉमन। ओके, सिर्फ होम में डालना तो होम में हेडर डाल देना आपको, ताकि होम में नजर आए। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा होगा होम के अंदर का पार्ट। सो होम के अंदर के पार्ट से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि इधर मैं अगर क्लिक करता हूँ सर्च वाले पे, तो सर्च वाले में जाना चाहिए। कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो कार्ट में वो नेविगेट होना चाहिए। ओके, इट मीन्स अगर मैं कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, ये वाला। तो ये कार्ट वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो मुझे अगर इसको क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मैं अगर इसको कार्ट में भेज दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो उसको ओपन करने के लिए जो कार्ट मैंने लिखा है वो बेसिकली हेडर के अंदर है। तो हेडर के अंदर जाके जो कार्ट वाला आइकॉन है मेरा, ये वाला। ओके, अब इसके अंदर मैं ऑन क्लिक रखूंगा। ऑन क्लिक रखना है तो भी रख सकते हो, इसको हटा के आप इसको, पहले आप एंकर टैग के अंदर रैप करते थे, अभी आपको लिंक टैग आता है जो राउटर प्रोवाइड करता है, उसके अंदर आपको रैप कर देना। रैप करने के बाद इधर 2 करके लिख दो, और इधर आपका कहाँ उसको नेविगेट करना है, तो कार्ट वाले पे। ओके, अपन स्लैश कार्ट लिखना है। ओके, तो इतना ही लिखने के बाद इधर देखो, इसका कलर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि लिंक जब देते हो ना तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो CSS है, अभी ये स्पेन टैग किसके अंदर आ रहा है, तो स्पेन टैग है हेडर आइकॉन के अंदर। तो इसके CSS में हेडर आइकॉन के अंदर एक एंकर टैग आता है जो आपको कलर ब्लू करता है, तो उसको क्या कर देना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, तो उसका जो डेकोरेशन होगा ना वो नन हो जाएगा, और उसका कलर वापस आप चेंज कर दो। तो कलर हम रख देते हैं वाइट, सॉरी ब्लैक है ना, तो ब्लैक। सो ये आपका हो गया पूरा पार्ट। सो ये आपका कंप्लीट हो गया राउटिंग इन आपका हेडर। अभी उसके बाद हम देखते हैं लोडर। सो लोडर के लिए आप क्या करोगे, सो लोडर के लिए मैं जहाँ मेरा मेन फाइल है, मेन फाइल अभी आपका मेन के अंदर है, तो लोडर के लिए मेरा ओपन या क्लोज होता है, उसके लिए मुझे स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा। अभी स्टेट डिफाइन करने के लिए आपको इधर आपका आएगा कॉन्स्ट वाला पार्ट। सो कॉन्स्ट करके मैं स्टेट डिफाइन करूँगा, जिधर मैं लिख दूंगा इधर लोड डर, नहीं इधर फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा लोडर। ओके, इन यू स्टेट के अंदर, यू स्टेट एक हुक से रिएक्ट का,
इनिशियल कंडीशन जो दूंगा वो होगी मेरी फॉल्स। ओके, अभी इधर एक एरर आएगा क्योंकि आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली रिटर्न में लिख दिया आपने। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आपको अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, या फिर एक काम कर सकते हो, इधर आप रिटर्न करके एक लिखना पड़ेगा आपको, ताकि रिटर्न वाला उसको समझ आए कि रिटर्न वाला ये वाला पार्ट है। ओके, फिर इसको क्या कर दो, रिटर्न के अंदर रैप कर दो। सो कॉन्स्ट लोडर एंड इधर कर्ली ब्रेसेस। क्लियर है? सो इनिशियली हमारा लोडर फॉल्स है। अभी जो मेन वाला है आपका, ये वाला क्या हो रहा है, आपका रन हो रहा है। मतलब अगर मुझे ब्राउज़र में दिखाना है तो मेरा इससे ब्राउज़र में दिख रहा है, अगर होम पे आएगा तो होम दिखेगा, कॉन्टेक्ट पे आएगा तो कॉन्टेक्ट। तो ये दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर को एक कंडीशन देंगे जिसमें क्या होगा, अभी ये कंडीशन मैं इधर अंदर ही देता हूँ। सपोज आपको जो लोडर दिखाना है वो हेडर से पहले हम दिखाते हैं, उसका फिर हम स्टाइल करके पोजीशन चेंज कर देंगे। सो लोडर अगर स्टार्ट है, इनिशियली इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, अगर स्टार्ट है तो आपको क्या दिखाना है, इनिशियली तो फॉल्स ही है। तो स्टार्ट है तो मैंने एक पैराग्राफ दिखा दिया, लोडिंग कर दी। ओके, ने फॉल्स है तो क्या, तो बेसिकली इसको मुझे फॉल्स है तो दूसरा कुछ दिखाना नहीं है, इधर मैं दूसरा ऑपरेटर ले लेता हूँ एंड करके। लोडर अगर स्टार्ट है तो ये दिखना चाहिए, लोडर अगर फॉल्स है तो ये हट जाना चाहिए। ओके, एंड ऑपरेटर, कंट्रोल एस। अभी लोडर स्टार्ट कब होगा ना एंड कब होगा वो बाकी है। तो इनिशियली अगर मैं ट्रू रख देता हूँ इसको, तो लोडर आपको दिखेगा। अभी आपको लोडिंग दिख रहा है। ओके, इसका आपको स्टाइल करना है तो आप कर सकते हो। तो बेसिकली लोडर के लिए मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, मैं उसके अंदर ही स्टाइल कर देता हूँ। तो कंपोनेंट के अंदर अभी आप एक लोडर डिफाइन कर दो, या सोर्स के उसको बाहर रखो, सोर्स के अंदर रख दो loader.jsx। पहले तो एक फोल्डर होगा, वो फोल्डर के अंदर दो फाइल jsx एंड सेकेंड वन scss। ओके, jsx के अंदर आपका क्या आएगा, सो वही हम जो लिखते थे rfc करके लोडर। इधर एक लोडर डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर आप इमेज जो भी लेना ले सकते हो। जैसे इसको मैं कुछ सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा नजर आए। क्लास नेम में लिखता हूँ लोडर मेन करके, इसके अंदर आपको इमेज लिखना तो भी लिख सकते हो। तो इधर मैं कुछ लोडिंग करके लिख देता हूँ, मैं इसको डॉट 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 करके लिख देता हूँ। यानी इसका जो CSS है पहले इधर इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट। अभी वही फोल्डर के अंदर है तो हम खाली डॉट स्लैश लिखेंगे SCSS। इधर उसका SCSS आएगा जो मैंने दिया मेन, लोडर मेन। अभी उसको सेंटर में करने के लिए बेसिकली पोजीशन आएगा एब्सोल्यूट, मूव करने के लिए। तो पहले होगा टॉप से 50% एंड लेफ्ट से 50%। एंड सेंटर करने के लिए ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट। जितना मुझे मैंने मूवमेंट किया है उतना मैं माइनस कर देता हूँ, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जो एक ब्लैक होगा।
અને उसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ। ये लोडर को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा main.js में कि अगर मेरा लोडर स्टार्ट है तो पैराग्राफ नहीं दिखना चाहिए, ये जो लोडर मैंने लिखा है वो आ जाना चाहिए। ओके, जो लोडर मैंने एक अलग बना लिया ना, उसको मैंने इधर इंपोर्ट कर दिया। ओके, इधर इंपोर्ट हो गया होगा। आपको इधर स्टाइल देना तो दे सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको एक फाइल का फोल्डर है जो अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, तो जितने चाहे उधर फोल्डर बना सकते हो। तो इधर लोडिंग करके आ गया। अब इसका कलर बेसिकली कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसका थोड़ा पेडिंग दे देते हैं। पिक्सल। ओके ओके, तो इस तरह से मुझे सेंटर में दिख रहा है। तो ये आ गया मेरा लोडिंग। ओके, अभी ये लोडिंग बेसिकली इनिशियली मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रू, तो इनिशियली ट्रू ही रहेगा। अब इसको फॉल्स कब करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स यानी कि जब आपका पेज रिफ्रेश होता है तो आपका लोडिंग तो इनिशियली ट्रू है। अभी पेज रिफ्रेश होने के बाद कुछ आपको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज इफेक्ट। सो यूज इफेक्ट भी क्या है, एक रिएक्ट का हुक है। तो यूज इफेक्ट फंक्शन के अंदर एरो फंक्शन इसलिए ताकि हमको कुछ रिटर्न करना है, कर्ली बेसिस करना है तो कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, अगर स्टेट को अपडेट करना है तो स्टेट अपडेट ये सेकेंड वैल्यू से होता है, नहीं ये इनिशियल स्टेट होता है। सेकेंड वैल्यू को अगर मैं इधर फॉल्स कर दूंगा तो फॉल्स तो हो जाएगा, पर ये तुरंत हो जाएगा। तुरंत इन द सेंस लाइक इसको अगर मैं लोड करता हूँ तो इधर आपको थोड़ा सा दिखेगा, देखो इधर आपको दिखेगा, फिर क्या हो जाएगा, वो तुरंत फॉल्स हो जाएगा। टाइमिंग के साथ फॉल्स करना है तो इधर एक फंक्शन आता है सेट टाइम आउट का, सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट भी एक एरो फंक्शन प्रोवाइड करता है। इधर आपका जो आएगा वो टाइमिंग आएगा, तो टाइमिंग में 2 सेकंड का देता हूँ, यानी इधर मैं क्या करूँगा, सेट लोडर को फॉल्स करना है 2 सेकंड के बाद। ओके, अभी अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो पहले यूज इफेक्ट रन होगा, फिर उसके अंदर सेट टाइम आउट वाला फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो 2 सेकंड तक लोडिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, तो 2 सेकंड 3 सेकंड रख सकते हो। सो हमारा कंप्लीट हो गया ये लोडर वाला पार्ट। अभी लोडर के बाद हमारा आएगा फूटर वाला पेज। तो फूटर के लिए हम क्या करते हैं, फूटर के लिए सेम हेडर फूटर एक कॉमन चीज़ है जो कॉमन फोल्डर के अंदर ही रख देते हैं। तो इसके अंदर एक फूटर वाला फोल्डर लिया, और ये फूटर के अंदर 2 फाइल आएगी मेरी, footer.jsx and second one footer.scss। footer.jsx के अंदर RFCE करके मैं इधर इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं इधर इसका CSS वाला पार्ट आएगा, जिसको मैं क्या करता हूँ, लिंक कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि अगर मैं CSS दूँ तो बार बार लिंक ना करना पड़े मुझे। footer.scss क्लियर। सो इतना होने के बाद इधर फुटर बनाना है, तो फुटर में बेसिकली कॉमन जो चीज़ रहती है वो आपको अगर क्रिएट करनी है तो कर सकते हो। इधर पहले तो मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ, फुटर मेन करके आपको जो देना दे सकते हो। उसके अंदर फुटर के अंदर बेसिकली मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लाइक मैं इधर 4 डिवीज़न कर देता हूँ। पहला जो डिवीज़न है उसका क्लास नेम मैं लिखता हूँ footer1 कर। ओके, वो 1 के अंदर एक तो आपका आएगा S3 टैग, जिसके अंदर आपका आएगा टाइटल,
दूसरा आपका आएगा एक डिवीज़न या फिर यूएल लेना तो यूएल भी ले सकते हो। उसके अंदर आपका आएगी एलआई लिस्ट। एलआई के अंदर मैं लिखता हूँ इधर लिस्ट 1 लिस्ट 2 जो भी आपको लिखना। इसको कॉपी करके मैं 3-4 लिस्ट कॉपी कर देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट लिया मैंने, फिर उसको लिस्ट टाइप रन कर सकते हो आप। सो दूसरी लिस्ट, तीसरी एंड फोर्थ। बेसिकली फुटर के अंदर लिंक्स ही आती है सब, और आपका लिस्ट आती है। अभी इस तरह से मुझे 4 डिवीज़न चाहिए। फुटर 1 हो गया, जो पार्ट 1 हो गया। ये आपका हो जाएगा पार्ट 2। क्लास नेम सेम रखा है ताकि मुझे CSS अलग अलग ना लिखना पड़े। तो इधर बेसिकली फुटर पार्ट ही कर देता हूँ। तीसरा इधर भी पार्ट। ओके, आपको डिज़ाइन अगर दूसरा करना है तो दर्ज कर सकते हो। ये फोर्थ पार्ट। तो 4 डिवीज़न लिए 1 2 3 4, जो किसके अंदर है बेसिकली फुटर मेन के अंदर। तो ऑब्वियसली ये जब आएंगे तो कॉलम में आएंगे। ये कॉलम को मुझे रो में करने के लिए उसका जो पेरेंट है फुटर मेन, उसको डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स। અને उसको जस्टिफाई कंटेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए स्पेस में। ओके, एंड उसको थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ आजू बाजू से एंड ऊपर नीचे से। तो ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, आजू बाजू से कुछ 10 पिक्सल। यानी बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको कुछ दिखाई दे, फिर उसको निकाल देंगे बैकग्राउंड कलर को हम। सो ये मैंने कुछ इधर बैकग्राउंड कलर दिया है, कंट्रोल एस, इसको भी कंट्रोल एस। अभी ये फुटर को आप इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे, तो आपका जो मेन है, जो हेडर आपको कॉमन रखना है उसको आपने रूट से पहले लिखा है। मतलब होम अगर पेज ओपन होगा तो होम में रूट्स के पहले हेडर कॉमन मिलेगा आपको। उसी तरह से आपको अगर होम ओपन है तो फुटर भी क्या मिलना चाहिए, कॉमन। कॉन्टेक्ट ओपन है तो फुटर भी कॉमन। ओके, जो भी पेज ओपन है उसके लिए आपको कॉमन। ये फुटर बेसिकली इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं। अभी करेक्ट। सो ये आपका फुटर कुछ इस तरह से बन गया है। ओके, सो कार्ड पेज है तो कार्ड पेज के अंदर फुटर भी कॉमन है। तो ये टाइटल, ये 4 पार्ट डिवीजन हो गए। अभी क्या करते हैं इसको, ये वाला जो है ना पूरा, ये सेंटर में नहीं है। तो ये जो 2 पार्ट है वो किसके अंदर चेक करते हैं। ये 2 पार्ट है वो है मेरे फुटर पार्ट 1 के, फुटर पार्ट के अंदर। ओके, दोनों पार्ट सबके अंदर S3 ने UL। तो इसके अंदर फुटर जो पार्ट आता है, सेंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो करना हो तो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हो तो आपका सेंटर आ जाएगा इस तरह से। तो सेंटर यूज़ नहीं करूँगा इधर, मैं क्या यूज़ करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करके उसको जस्टिफाई कंटेन सेंटर। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से आपका क्या हो जाएगा, रो में डिवाइड हो जाएगा। अभी रो में डिवाइड आपको नहीं करना हो तो क्या करने का, फ्लेक्स डायरेक्शन आपको क्या कर देने की, कॉलम। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सेंटर करना था इसलिए। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी तो एक्स वाई हो गया ना, वाई एक्स हो गया। तो अगर आपको एक्स में यूज़ करना है तो अगर आपको ये सॉरी अलाइन आइटम यूज़ करना पड़ेगा एक्स के लिए। ओके, ये तो परफेक्टली दिख रहा है सेंटर में। और वाई के लिए हम जस्टिफाई करेंगे
नीड नहीं है, अपन लिख देते हैं इन फ्यूचर कुछ हुआ तो। इसके बाद इसका लिस्ट स्टाइल जो है उसका नन कर देते हैं। तो लिस्ट स्टाइल किसके अंदर, यूएल के अंदर। तो इसके अंदर जो यूएल वाला पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, लिस्ट स्टाइल नन। बेसिकली यूएल फुटर पार्ट के अंदर आता है, इसके लिए अंदर लिखा है। ओके, यूएल जो आ रहा है फुटर पार्ट के अंदर आ रहा है। तो ये लिस्ट स्टाइल नन हो गया। इधर में इसको यूएल को, यूएल के अंदर जो एलआई है उसमें टेक्स्ट अलाइन में रखता हूँ लेफ्ट। इधर जो मैंने S3 लिया है ना उसका पैडिंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इधर मैं स्पेन टैग रख देता हूँ। यही स्पेन टैग को क्या करता हूँ, S3 का टाइटल ज़्यादा है इसलिए मैंने स्पेन टैग यूज़ किया। ओके, क्योंकि इसको रखूँगा तो कवर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा बोल्ड है। ओके, अभी ये परफेक्ट है। तो बेसिकली जो फुटर पार्ट के अंदर एक स्पेन टैग भी आता है उसको भी हम स्टाइल कर देते हैं। स्पेन टैग के अंदर हम फॉन्ट साइज रख देते हैं। फॉन्ट साइज रखते हैं 18 पिक्सल। एंड कलर आपको जो भी देना दे सकते हो। तो कलर मैं ब्लैक ही रखूँगा, अपन उसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा कम हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट। अब ये बैकग्राउंड कलर को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ओके, परफेक्ट लग रहा है। नहीं, ये जो आपका आ रहा है कैप, ये इधर आ रहा है, नहीं इधर आ रहा है। तो बेसिकली मैंने अगर उसको एलआई में लिखा है तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो इधर यूएल वाला निकाल देते हैं। ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया ना, इसलिए तो इसको डिवीजन के अंदर हम लिख देते हैं। इधर क्लास नेम दे देते हैं फुटर लिस्ट। तो जैसे ही मैंने निकाला इसके अंदर निकल गया था आपने। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेम ऐसे ही अनऑर्डर क्या करते हैं उसमें, अगर आप लिस्ट स्टाइल नन भी कर देते हो तो थोड़ी स्पेस रह जाती है। तो यूएल आपको यूज ही नहीं करना है। ओके, परफेक्ट। अभी बेसिकली यूएल नहीं है, ये क्या है आपका, इधर हमने डिवीजन का नाम क्या दिया है, फुटर लिस्ट। तो इसमें क्या देंगे हम, फुटर। वो डॉट तो आएगा क्योंकि हमने लिस्ट लिखा है ना। वो डॉट को नन करने के लिए हमको लिस्ट स्टाइल नन तो लिखना ही पड़ेगा। ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी आपका क्या करोगे, इसको थोड़ा सा गैप देना है इस पार्ट को। कौन से पार्ट को, ये वाले को। तो बेसिकली मेरा जो ये स्पेन टैग है उसके अंदर अगर मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 20 पिक्सल, बॉटम से वो क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिखेगा। मैं पैडिंग थोड़ा क्या कर देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ। तो इधर अगर मैं पैडिंग थोड़ा ज़्यादा करता हूँ 20 पिक्सल। ओके,
का, तो इधर मैंने इधर स्पेस बिटवीन किया है ना, तो इसको स्पेस अराउंड कर देता हूँ। तो इस तरह से दिखेगा तो अभी अच्छा। तो अभी पैडिंग की आपको ज़रूर नहीं है, तो अभी आप 10 पिक्सल रख सकते हो। इनफ। स्पेस अराउंड करते हो तो आजू बाजू भी इक्वल स्पेस आ जाएगी, इधर बाजू नहीं इधर बाजू। तो ये अभी परफेक्ट लग रहा है। और इसका थोड़ा स्पेस रखते सब लिस्ट के बीच में। तो सभी लिस्ट जो है मेरी किसके अंदर है, फुटर लिस्ट के अंदर है। तो इसमें मैं एक लाइन हाइट दे देता हूँ। तो लाइन हाइट में दूंगा 30 पिक्सल। तो एक हाइट आ जाएगी सब लाइन के बीच में। ओके, तो परफेक्टली दिख रहा है अभी। अभी इधर आपको लिंक रखना है, कुछ भी रखना है आप रख सकते हो। तो ये आपका हो गया क्या, फुटर वाला पेज। अभी फुटर वाला पेज ऑलवेज की तरह आता है आपका बॉटम में। तो बॉटम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बॉटम में लाने के लिए इसको पोजीशन कर देंगे फिक्स, किधर, बॉटम में। ओके, तो बॉटम में 0 कर देंगे इसको। जीरो करने के बाद इसका विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने फिक्स यूज किया है ना। तो विड्थ कितना कर देंगे इसका, 100%। परफेक्ट। तो ये अभी क्या हो गया, फिक्स हो गया। और इसके ऊपर एक मैं बॉर्डर कर देता हूँ। तो जैसे हेडर के नीचे बॉर्डर की थी, बॉर्डर बॉटम यूज किया था, इसके ऊपर करनी है तो बॉर्डर टॉप। जितना मैंने हेडर के अंदर कलर लिया था वही ले लेता हूँ। सो हेडर डॉट SCSS के अंदर ये जो पार्ट था उसको कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, सो ये दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका फुटर वाला। एंड इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस रखता हूँ। इधर स्पेस नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मार्जिन रखता हूँ इसके अंदर। मैं मार्जिन में रखूँगा टॉप एंड बॉटम से 30 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। तो इस तरह से थोड़ा खुला खुला दिखेगा आपको। ओके, परफेक्ट। तो ये आपका हो गया क्या, फुटर वाला पेज। अभी फुटर के बाद हमारा सेक्शन है स्लाइडर वाला। ओके, तो स्लाइडर बनाने के लिए आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्लाइडर बनाने के लिए इधर मैंने दिया, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली npm होता है, आपको जो भी npm यूज़ करना है आप कर सकते हो। इधर मैं एक दूसरा npm लेता हूँ, आपको ये यूज़ करना तो ये भी रख सकते हो जो वेबसाइट के अंदर है। तो इधर मैं सिंपल ही लिखूंगा इमेज स्लाइडर npm। ओके, responsive in React.js। तो इधर आपको एक npm मिल गया, React Responsive Carousel। ओके, इसको हम क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कॉपी करके इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो स्लाइडर आएगा आपका होम के अंदर आएगा। तो अभी आपको कंपोनेंट पे राइट क्लिक नहीं करना है, जो भी आपका होम के अंदर फोल्डर आने वाले हैं। अभी स्लाइडर के लिए भी अलग वाला फोल्डर लेंगे, तो होम के अंदर आने वाले हैं तो होम के अंदर राइट क्लिक करके होम के अंदर स्लाइडर वाला फोल्डर बनाना है, ताकि पता चले कि होम के अंदर ये स्लाइडर आ रहा है। फोल्डर आप कहीं पे भी बना सकते हो, पर एंड में आपको पता चलना चाहिए स्ट्रक्चर उसका। तो अभी स्लाइडर पे राइट क्लिक करके 2 फाइल बनाएंगे हम। एक स्लाइडर डॉट JSX एंड सेकेंड वन स्लाइडर डॉट SCSS। JSX के अंदर आपकी फाइल आएगी RAFC करके,
और CSS वाले को हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये स्लाइडर आएगा होम के अंदर। तो होम के अंदर ये जो मैंने लिखा था H1 उसको हटा के मैं क्या कर देता हूँ, स्लाइडर इधर डाल देता हूँ। तो ऊपर इंपोर्ट हो गया और इसको सेल्फ क्लोज। ओके, तो ये सारा भी मैं हटा देता हूँ और इधर खाली क्या रखूँगा, स्लाइडर। अब ये स्लाइडर के अंदर बेसिकली आपको क्या रखना है, तो इधर नीचे दिया होगा आपको कैसे लिखना है। तो पहले तो ये दो जो आपने इंस्टॉल किया है उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, ताकि पता चलेगा कि स्लाइडर आपका इधर से ले रहे हो। ओके, इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जैसा बताया रिटर्न के अंदर आप ऐसा लिखोगे तो आपका स्लाइडर क्रिएट होगा। तो इधर कंट्रोल-C करके आपको क्या करना है, ये डिवीज़न के अंदर डाल दो, इसको हटा के इसके बीच में डिवीज़न लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो इधर बेसिकली सोर्स डाला हुआ है। तो इधर इंपोर्ट इमेज आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले इमेज को। तो इमेज को इंपोर्ट करने से पहले हम इमेज ले लेते हैं। तो इमेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज लेने के लिए हमको पहले डाउनलोड कर लेते हैं इमेज अच्छी। तो इधर टूल्स के अंदर एडोब के अंदर जाएंगे हम। एडोब के अंदर जाने के बाद कोई भी हम इमेज ले लेते हैं, लाइक हम ई कॉमर्स के ले रहे तो प्रोडक्ट वाली इमेज ले लेते हैं। तो जो भी आपका रखना है आप रख सकते हो, लाइक मैं इस तरह से रखता हूँ ये वाला। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको जहाँ मैं फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ उसके अंदर जाके उसको सेव कर देता हूँ। सो हम कर रहे हैं अभी प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट ऐप के अंदर जो हमारा बना है, सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर आपको इमेज सेव करना है। इमेज सेव करने के लिए मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया, तो फोल्डर से बना देता हूँ मैं। फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं एसेट्स करके देता हूँ, आप इधर कुछ भी लिख सकते हो। ओके, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये इमेज सेव करूँगा। तो इमेज का नाम दे देता हूँ पहले, तो इधर देता हूँ स्लाइडर 1। ओके, अब ये स्लाइडर 1 को मैं डाल के देखता हूँ। तो इंपोर्ट, तो इधर तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा लाइक इमेज 1। ये एक वेरिएबल है जो आपकी इमेज सेव करेगा। कहाँ से इमेज आ रही है, तो आपकी एसेट्स के अंदर से। ओके, स्लाइडर 1, ये इमेज आएगी आपकी इधर। तो इसको इस तरह से नहीं लिखना है। अभी वेरिएबल ऑलवेज हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो इधर आएगा आपका इमेज 1, उसी तरह से सारी इमेज आपकी इस तरह से आ जाएगी। इसको चेक करते हैं हम, स्लाइडर आया कि नहीं। तो अभी हम कार्ट वाले पेज पे हम होम वाले में आ जाते हैं। सो ये हमारा होम वाला है। तो ये स्लाइडर है हमारा इस तरह से आ गया है। यानी फुटर वाला बेसिकली फिक्स हो गया पोजीशन 0 पे।
तो फूटर को जो मैंने पोजीशन दिया था, अभी वो फूटर वाले को पोजीशन में निकाल देता हूँ। वो पोजीशन हम बाद में सेट करेंगे इसको। सो अभी थोड़ा परफेक्ट है। अभी ये वाला पार्ट जो है मुझे नहीं चाहिए। अब इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, हाइट को छोटा कर देते हैं। पहले तो ये वाला पार्ट निकाल देते हैं। ये वाला पार्ट निकालने के लिए इधर बहुत सारे प्रॉप्स दिए हुए हैं जिसको आपको पास कराना है। तो वो पार्ट निकालने के लिए इधर प्रॉप्स दिया है शो थंब करके। तो इसकी जो वैल्यू है बुलियन में लिखनी है, यानी कि ट्रू। इनबिल्ट इसकी ट्रू है। तो इसको फॉल्स करने के लिए पहले तो आपको स्लाइडर में जाना है, यानी प्रॉप्स पास कराना है ये मेन कंपोनेंट के अंदर। इसको क्या कर देंगे फॉल्स, ताकि वो क्या हो जाए फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स। यानी ये वाला निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, ये बेसिकली जो पैराग्राफ में लिखा है ना उसकी वजह से दिख रहा है आपको। ओके ये परफेक्ट है। यानी इसका जो हाइट है ना, यानी ये जो वैल्यू है आपकी, ये 2 of 3 ने ये सब दिख रहा है ना, इसको भी निकाल देते हैं। इसकी जो वैल्यू लिखी है शो इंडिकेटर्स, सो एक डायनेमिक हाइट भी दे देते हैं। इसका कोई यूज तो हुआ नहीं करूँ। ऑटो फोकस, तो वो जो वैल्यू है इधर दिख नहीं रही है, तो उसको बाद में हम सेट कर देते हैं। तो ये हाइट को मैं इधर से हटा देता हूँ। ने इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, तो ये जो आपने इंस्टॉल किया होगा ना रिएक्ट रिस्पॉन्सिव कैराजोल, ये आपका इंस्टॉल हो जाता है बेसिकली नोड मॉड्यूल्स में। सो नोड मॉड्यूल्स में आके इधर किसी एक पे क्लिक करके आपको सर्च करना है जो भी आपने इंस्टॉल किया ना। तो ये जो नाम डाला है ना, जो भी npm आप इंस्टॉल करते हो उसका नाम आपको सर्च करना है इधर। नाम सर्च करने के बाद इसका जो CSS आ रहा है वो किसके अंदर है, लाइब्रेरी के अंदर, इन स्टाइल्स के अंदर, नहीं इधर ये वाला। तो 2 CSS है, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो बेसिकली ये वाला मैं कॉपी करता हूँ, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके मैं नीचे ले आता हूँ। तो ये मेरा एक CSS है। अभी इसमें हाइट आई थिंक दी होगी, तो चेक करते हैं। या फिर इधर आपको ना दिखे, इधर से CSS ऐड कर सकते हो। तो
इधर ढूंढना पड़ेगा। इधर राइट क्लिक करके आप देखोगे ना इंस्पेक्ट करके, तो इधर आपको टाइल्स के अंदर, ओके स्टाइल वाला इधर है, ये LI है। तो ये बेसिकली केराजोल इधर से स्टार्ट हो रहा है आपका, इसमें वीथ तो 100% दी इन लोगों ने। ये UL था, इसको हमने निकाल दिया। ये बटन है, ओके। सो बटन में ये क्लास नेम कुछ यूज़ किए है, जिसमें आउटलाइन में ये सब यूज़ किया है, दिख रहा है। तो इसको आपको स्टाइल देनी है, तो इसमें निकाल के एक बार चेक कर सकते हो सब क्या आ रहा है। मैं स्टाइल देनी है तो क्या करो, इसको जो इसी तरह से कॉपी करो। मैं आप जहाँ CSS यूज़ कर रहे हो इसको हटा देता, चलो इधर से भी पेस्ट कर सकते हो, बट हम इधर से करेंगे। इसका एक क्लास नेम दे देते हैं, जिसका नाम देते हैं स्लाइडर में। मैंने इसके स्लाइडर के अंदर इन दोनों को लिंक आई थिंक मैंने कर दिया, ओके। पहले आपको पेरेंट लिखना है, उसके बाद चिल्ड्रन आएगा, ओके। तो इसका चिल्ड्रन ये वाला। अभी इसके अंदर आपको जो भी एडिट करना कर सकते हो। बैकग्राउंड बेसिकली क्या था, ट्रांसपेरेंट था, उसको मैंने रेड कर दिया, Ctrl+S। सो बैकग्राउंड इधर रेड हो गया, ओके। यानी इनलाइन CSS, तो इधर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू इम्पोर्टेंट। नॉट इक्वल टू इम्पोर्टेंट करोगे तो इनलाइन का क्या हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा। बेसिकली इनलाइन का पावर ज़्यादा होता है इसलिए। तो इधर रेड कलर का आ गया, आपको जो भी एडिट करना है कर सकते हो, ओके। तो ये बटन था, इसके अंदर क्या था, स्लाइडर रैप। स्लाइडर से पहले ये ज़रूरी है, जो इसका केराजोल लिखा है, तो इसको भी हम कॉपी करके इधर क्या करते हैं, पेस्ट। यानी इसका हाइट देते हैं 400 पिक्सल। अब ये अगर इनलाइन दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नॉट इक्वल टू इम्पोर्टेंट। तो इधर कम हो गया, दिख रहा है हाइट। तो जो भी आपको हाइट देना है इधर दे सकते हो, ठीक है। तो इधर से आपको जो भी स्टाइल करना कर सकते हो, ओके। खाली इसका क्लास नेम जो रखा है ना वो आपको देखना पड़ेगा। अभी इसका जो कलर दिया है वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, एंड इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ओके। तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये आपका एक स्लाइडर हो गया। जो भी आपको यूज़ करना है, तो आपको बेसिकली इतनी इमेज रखोगे तो बेटर रहेगा। यानी इसको जब इंस्पेक्ट करके चेक करोगे ना तो ये रिस्पॉन्स ही मिलेगा आपको। सो ये पूरी तरह से क्या है, रिस्पॉन्सिव, ओके।
इसका जो हाइट रखा है हमने थोड़ा कम रखा है, 250 कर देते हैं। आपके हिसाब से हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, स्लाइडर के बाद हमारा पार्ट होगा, नीचे प्रोडक्ट डिजाइन आएगा, जैसे कि प्रोडक्ट आएगा। ओके, इसके नीचे आपका प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट के अंदर एक प्रोडक्ट करके फोल्डर बनाते हैं। वो प्रोडक्ट के अंदर दो फाइल होगी मेरी, प्रोडक्ट डॉट JSX एंड प्रोडक्ट डॉट SCSS। JSX के अंदर मैं क्या करूंगा, जो RIFC करके करते थे हम वही सेम, इसको मैं इधर CSS इसका इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इंपोर्ट प्रोडक्ट डॉट SCSS। और ये प्रोडक्ट मैं डालूंगा होम के अंदर स्लाइडर के नीचे। ओके, अभी मैंने जैसे बताया था, अगर आप दो कंपोनेंट लेते हो तो आपको एरर आएगा। तो मैं लिख के एक बार देख लेता हूँ, एरर तो आने वाला है। मैंने बोला था एक पेरेंट होना जरूरी है, तो पेरेंट के लिए हम क्या करेंगे, इधर एक फ्रेगमेंट ले लेंगे जिसके अंदर कोई डिवीजन नहीं लिखेंगे। तो जिसके अंदर डिवीजन करके नहीं लिखते उसको फ्रेगमेंट बोलते हैं, एक पेरेंट के लिए। ओके, तो इधर एक एरर आ रहा है आपका, प्रोडक्ट डॉट SCSS जो आपने लिखा है ना, इसके अंदर आपने डॉट स्लैश नहीं किया है। ओके, अभी एरर आपका सॉल्व हो गया। यानी इमेज के अंदर जो भी आपने लिखा है अल्टरनेटिव होना चाहिए। इमेज आपने कहाँ लिया है, तो कि इसके स्लाइडर के अंदर। तो स्लाइडर के अंदर इमेज जहाँ लिखते हो वहाँ अल्टरनेटिव लिखो, ताकि वार्निंग ना आए। तो इधर आपकी वार्निंग चलेगी। ओके, अभी प्रोडक्ट के अंदर हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट वाला डिजाइन। तो इसको एक क्लास नेम दे देते हैं, प्रोडक्ट मेन करके। नहीं, इसके अंदर आपकी क्या आएगी, प्रोडक्ट आएगी। अभी प्रोडक्ट के अंदर आप इमेज रख सकते हो, जो भी डिजाइन करना कर सकते हो। तो बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर मैं 4 डिवीजन ले लेता हूँ। ये फर्स्ट डिवीजन है, सो इधर आएगा प्रोडक्ट इमेज, या फिर प्रोडक्ट कंटेनर पहले आएगा। प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर दूसरा डिवीजन, इसका क्लास नेम देता हूँ इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट इमेज। ओके, जिसके अंदर आपकी इमेज आएगी डिवीजन। तो कोई भी इमेज आप लिखते हो तो उसको एक डिवीजन में रैप करो। इधर आएगा आपका इमेज वाला टैग IMG।
नायम जी के अंदर मैंने जैसे बताया था सेल्फ क्लोज होता है, तो इसको क्लोज इधर करने का, इधर आएगा एक आपका सोर्स ने एक अल्टरनेटिव। इसके बाद आपका आएगा एक और डिवीजन जिसका क्लास नेम देता हूँ प्रोडक्ट कंटेन, ओके, या प्रोडक्ट डिटेल्स बोल दो। उसके अंदर आपकी डिटेल आएगी, जैसे कि हो गया आपका ये आपको पैराग्राफ में लेना है तो पैराग्राफ में ले सकते हो, या हम स्पैन टैग में ले लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस। जो भी आपको रखनी है, ओके। एंड दूसरी आपकी आएगी, पहले तो प्रोडक्ट टाइटल फिर प्रोडक्ट प्राइस। सो प्रोडक्ट टाइटल में तो आपका नाम आएगा जो भी प्रोडक्ट का रखना है, न उसकी प्राइस आएगी। तो इधर में एक खाली प्रोडक्ट दिखाने के लिए ले लेते हैं टी शर्ट करके, ओके। ने उसका प्राइस ले लेते हैं 499। अभी जो रुपीस का आपको लेना है वो रुपीस आपके कीबोर्ड में इधर नहीं मिलेगा, तो रुपीस का एंटिटी आता है कोड। तो इधर सिंपली आप गूगल पे सर्च करो रुपीस एंटिटी इन HTML, ओके। ये आपको इस तरह से इधर मिलेगा, तो इसको कॉपी करो एंड इधर जस्ट पेस्ट कर दो। तो ये हो गया आपका इमेज। उसके नीचे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी वो दोनों आ जाएंगे प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर। तो इस तरह से आपको कोई डिजाइन मिलेगा, ओके। प्राइस मैंने नहीं डाली, आई थिंक प्राइस में इधर डाल देता हूँ 499, ओके। ये वाला जो पार्ट है मेरा इधर आएगा सेमी कॉलम, ताकि एंटिटी मेरा एंड हो सके। एंटिटी एंड होने के बाद इसको डिजाइन करना पड़ेगा। पहले तो एक इमेज लानी पड़ेगी, तो इमेज में इधर से ले लेता हूँ अभी के लिए। सो ये एक मैं इमेज लूँगा, इसको आप सेव करके जो फोल्डर के अंदर हम वर्क कर रहे हैं उसके अंदर डाल देते हैं। तो अभी मैं एसेट्स के अंदर ही हूँ, उसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ लाइक टी शर्ट, ओके। सो टी शर्ट के अंदर ये जो मैंने इमेज डाला है, पहले तो इमेज आपको इंपोर्ट करना है। किस तरह से इंपोर्ट, IMG के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं IMG ही रखता हूँ। फ्रॉम किधर से आ रही है, तो एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर से टी शर्ट, ओके। तो इधर जब आप इमेज इंपोर्ट करोगे तो अभी इधर क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस करके IMG फोल्डर के अंदर है वो, ओके। IMG वेरिएबल के अंदर। तो IMG वेरिएबल के अंदर ये टी शर्ट से होगी नहीं, ये टी शर्ट को मैंने इधर प्रिंट कर दिया। सो प्रिंट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। अभी आपको इस तरह से डिज़ाइन करना, बेसिकली मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ। ये आपका प्रोडक्ट इमेज है, उसका डिटेल्स, ओके। तो इसको एडिट कर देते हैं। अभी एडिट करने के लिए पहले मुझे इधर होम हटा देते हैं, स्लाइडर हटा देते हैं एंड JSX हटा देते हैं। अभी SCSS के अंदर पहला आएगा आपका प्रोडक्ट मेन,
प्रोडक्ट मेन के अंदर आपका है प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर आपका क्या है, प्रोडक्ट इमेज। ओके, उसकी आप हाइट विथ दे दो, तो विथ में दे देता हूँ कुछ 60% या 50%, 60% दे देता हूँ, या फिर एक थोड़ा फिक्स रख देते हैं, लाइक 40% कर देते हो। क्या અને हाइट कर देते हैं ऑटो, અને उसके अंदर जो इमेज वाला पार्ट है उसका हाइट विथ ये फ्रेम के अंदर 100% हो जाएगा। ओके, तो अभी आई थिंक मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, इसको इंपोर्ट करके चेक कर लेंगे। उसके बाद इधर आएगा प्रोडक्ट डिटेल्स। तो प्रोडक्ट डिटेल्स बेसिकली प्रोडक्ट इमेज वाला जो है उसके नीचे आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल्स। सो प्रोडक्ट डिटेल्स का जो है विथ, इसका एक हाइट भी दे देते हैं ताकि वो सेट हो जाए। इसका हाइट देते हैं हम ऑटो इन विथ 30%। ओके, इसका विथ 100%, इसके अंदर 100%, मतलब 30% जो होगा ना उसके अंदर 100%। तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो बेसिकली इधर मैंने थोड़ा कम दे दिया है, इधर मैं कर देता हूँ 40%, या फिर इधर मैं 30% ही रखता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ 70%। ओके, ये वाला मेरा परफेक्ट है। जो प्रोडक्ट डिटेल्स है उसके अंदर जो आइटम है मेरी, एक प्राइस और एक वो, ये दोनों मुझे चाहिए स्पेस बिटवीन। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन कर देता हूँ। या फिर इसको थोड़ा गैप दे देता हूँ पैडिंग करके, ट्वेंटी पिक्सल। ओके, परफेक्ट। सो ये हो गया आपका एक कार्ड के लिए। अभी इधर थोड़ा बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट ही दूंगा, पर थोड़ा सा बॉक्स शैडो कर दूंगा। तो बॉक्स शैडो में पहला जो आता है आपका एक्स एक्सिस इन वाई एक्सिस ने आपका जेड एक्सिस थोड़ा मैं कर देता हूँ 8 पिक्सल, इन कलर कर देता हूँ ब्लैक शैडो का। तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। अभी इसका जो विथ है 100% इधर आ रहा है, इसके लिए वो इधर जा रहा था, तो इसका 100% नहीं करना, विथ रखते ही नहीं है बेसिकली। जितना इसके अंदर होगा ना उतना ही कवर होगा।
तो इसका जो विड्थ रखा था इसको भी निकाल देते हैं। थर्टी परसेंट। तो ये 30% बेसिकली कितना आ रहा है हम चेक करते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट कंटेनर से 30% आपका इधर हो गया, ज़्यादा है। ओके, ये पूरा कवर ही कर रहा है। तो 30% ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम रख देते हैं 20%। ओके, इतना ठीक है। अभी इसका इमेज का साइज हम बढ़ा देते हैं। इसके अंदर 30%, 20% के अंदर 100% कर देते हैं। ओके, ये परफेक्ट है। सो 30% के अंदर 100% आ गया। इसका बॉक्स शेडो आ गया। बॉक्स शेडो हमने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, तो इसको 2 पिक्सल कर देते हैं। ओके, ये परफेक्ट है। और ये जो दिया है मैंने, इसको थोड़ा ओपेसिटी कम कर देते हैं ताकि थोड़ा परफेक्ट लगे। सो अभी ठीक है। अभी ऊपर नीचे से थोड़ा मार्जिन देंगे, तो मार्जिन देने के लिए मेन में देना पड़ेगा। सो मेन में देंगे मार्जिन ऊपर नीचे से 40 पिक्सल, आजू बाजू से 0। परफेक्ट। और आजू बाजू से पैडिंग भी देना है, तो पैडिंग भी दे देते हैं 10 पिक्सल ऑल साइड से। ओके, तो इधर थोड़ा स्पेस दिख जाएगा आपको। ओके, ये दिख रहा होगा। तो थोड़ा पैडिंग होना ज़रूरी है ताकि खुला दिखे, थोड़ा ओपन दिखे। ओके, अभी इसमें मुझे 4 कार्ड चाहिए बेसिकली। तो ये जो मैंने बनाया है एक प्रोडक्ट कंटेनर, जिसके अंदर पूरा एक प्रोडक्ट है। तो इसे मुझे कितने प्रोडक्ट कंटेनर चाहिए? 2, 3 एंड 4। तो ये हो गया 4th वाला, ये 3rd, ये 2nd एंड ये 1st। सॉरी, 5 हो गया आई थिंक। 2nd, 3rd, 4th। ओके, 4th ही है, कंट्रोल एस। तो ये एक नीचे एक आएंगे। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चारों जिसके अंदर है प्रोडक्ट मेन के अंदर, डिस्प्ले ग्रिड दे सकते हो या डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हो। तो मैं यूज करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो मुझे जस्टिफाई कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, स्पेस बिटवीन। ओके, तो ये कम्प्लीटली अभी दिख रहा है। तो इसको जब आप इस तरह इंस्पेक्ट करके इसको वो भी करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो रिस्पॉन्सिव मोड करने के लिए फ्लेक्स फ्लो रैप कर देते। ये फ्लेक्स फ्लो रैप से क्या होगा, बेसिकली अभी मैंने कंट्रोल एस नहीं किया है। जब भी आप इसको इस तरह से करोगे तो अभी क्या होगा, ये एक के बाद एक नीचे आना चाहिए। तो फ्लेक्स फ्लो रैप से क्या होगा, 1 बाय 1 आपका कंटेंट नीचे आते जाएगा। इसको मुझे वापस करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट। ओके, सो अभी चेक करते हैं। बेसिकली आई थिंक फ्लेक्स फ्लो रैप काम नहीं कर रहा है। फ्लेक्स फ्लो काम ना करे तो आप फ्लेक्स रैप भी यूज कर सकते हो। इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो आपके 4 कार्ड वैसे दिख रहे हैं जो दिखना नहीं चाहिए आई थिंक। तो इसको क्या कर देते हैं, डिस्प्ले जो फ्लैग्स रखा है ना उधर क्या कर देते हैं, ग्रिड।
ग्रिड के बाद इधर टेम्पलेट कितनी आएगी आपकी 4। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो 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 एंड ऑटो, क्योंकि 4 चाहिए ना हमको बॉक्स। ये 4 आ गई। मैंने इधर स्पेस बिटवीन जो रखा है उसको निकाल देते हैं। अभी ग्रिड से आपका कुछ इस तरह से डिजाइन आ जाएगा। ऑटो ऑटो किया ना इसलिए। ओके, बेसिकली विड्थ हमने 20% रखी है, तो इधर 20% करना पड़ेगा। 20% 20% एंड 20%। ऑटो मतलब इक्वल साइज आ जाएगा, जैसे हाइट ऑटो रखा था ना वैसे। एक काम करते, इधर डिस्प्ले फ्लेक्स ही रखते हैं। मोबाइल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको। सो डेस्कटॉप में आपको क्लियर दिखेगा इस तरह से। ओके, सो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अभी आपका सपोज मल्टीपल प्रोडक्ट है तो क्या करोगे? मल्टीपल इट मीन्स एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, इधर बहुत सारी प्रोडक्ट है तो क्या करोगे? इस तरह से। ओके, इतनी सारी प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे? ये पूरा आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सपोज आप लिखते हो इस तरह से। मैं इधर दूसरी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। तो 2 प्रोडक्ट मैंने और ऐड की, तो अभी तो इस तरह से आ गई है। अभी उसको मैं इधर फ्लेक्स फ्लो करके कर देता हूँ रैप। तो जैसे ही दूसरी प्रोडक्ट आएगी वो नीचे आ जाएगी। ओके, मैंने थोड़ा सा इसमें गैप रखूंगा ताकि प्रोडक्ट के बीच में गैप दिखे। 20 पिक्सल। ओके, परफेक्ट। 20 पिक्सल आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, 10 पिक्सल इनफ है। ओके, इतना क्लियर है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। अगर आप जितनी भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो इधर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? ऐड होती जाएगी। इधर तीसरी एंड फोर्थ। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? पूरा कंटेनर बन जाएगा इस तरह से। ओके, पर बेसिकली आप इतनी कितनी प्रोडक्ट रखोगे? कितनी मतलब अगर आपका n नंबर ऑफ प्रोडक्ट है तो क्या करोगे? सो n नंबर ऑफ प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे? जेसन कॉल करेंगे। इट मीन्स इस तरह से हमको एक जेसन बनाना पड़ेगा। जेसन प्लेस होल्डर जो मैंने बताया था आपको। ये वाला। ओके, सो ये वेबसाइट के अंदर भी अवेलेबल है। सो इधर मैंने एक एपीआई कॉलिंग बताया, वो एपीआई कॉलिंग बाद में देखेंगे, उसके पहले मैप जेसन देखते हैं। सो जेसन कॉल कराने के लिए आपको एक फाइल बनाना है। वो फाइल का हम नाम दे देते कुछ भी। तो इधर ही फाइल बना देते प्रोडक्ट के अंदर, न्यू फाइल करके एक नाम दे देते JSON.jsx। कोई भी नाम दे सकते हो क्या? उसके अंदर आपका जेसन आएगा। तो जेसन के लिए हम क्या करते हैं? इसको कॉपी करते हैं एंड इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। या फिर खुद का आपको बनाना है तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू आपका जेसन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस करके पहली आपकी आएगी आईडी। तो आईडी बेसिकली यूनिक के लिए हम लिखते हैं। उसके बाद आएगा आपका नेम। तो इस तरह से आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ सब लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नेम। नेम इन द सेंस लाइक आपका टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल। ओके,
टाइटल बेसिकली आपको जो लिखना लिख सकते हो, जैसे कि ये टी शर्ट है तो टी शर्ट एंड इधर कॉमा करके आपका आएगा प्रोडक्ट इमेज। तो मैं इधर खाली IMG करके लिखता हूँ, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। IMG के अंदर अगर आपको लिंक लिखना है तो इधर सिंगल कोट करके लिंक लिख सकते हो। अगर आपको फाइल के अंदर सेव है तो आपको रिक्वायर करके लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड इन डबल डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर होगा तो एसेट्स के अंदर जाके टी शर्ट। ओके, इसी तरह से आपको जो भी डिटेल चाहिए उधर लिखनी पड़ेगी, टाइटल, नेम, प्राइस, जो भी आपको लिखना है। ओके, प्राइस लिखना है तो इधर प्राइस भी लिख सकते हो। तो इंटीजर वैल्यू है तो आपको डबल कोट करने की नीड नहीं है। ओके, इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जितने भी आपको डेटा चाहिए, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। ओके, इसको नंबर दे दो 8। इसे अभी नहीं लिखोगे तो चलेगा ये आईडी, पर आगे जाके लिख दो ना, काम आएगा। अभी मैं नहीं लिख रहा इसको, आईडी को कंट्रोल एस करता हूँ। अभी डेटा मेरा सारा इसके अंदर है, इसको जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। तो इधर से डेटा मुझे फैच करना है इसके अंदर। इट मीन्स जो मैंने इतने सारे कार्ड बनाया ना, ये वाले, तो जो मेरा पोर्शन रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है मेरा, ये प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट कंटेनर। प्रोडक्ट कंटेनर मेरा इतनी बार रिपीट हो रहा है, 8 बार। तो जो पार्ट मेरा रिपीट हो रहा है, पहले तो जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देता हूँ। तो ये डिवीजन मेरा रिपीट हो रहा था प्रोडक्ट कंटेनर। जो डिवीजन आपका रिपीट हो रहा है ना, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप कर दो, जो डिवीजन रिपीट हो रहा है वो। क्योंकि जो रिपीट हो रहा है उसको हमने इधर से मुझे रिपीट करना है डेटा के थ्रू, और उसके अंदर जो डेटा प्रोवाइड होगा वो ये वाला होगा डेटा। ओके, इधर डेटा करके लिखोगे तो बेसिकली आ ही जाएगा, पर इसको कंट्रोल एस करके इसको पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट में ये डेटा को आप क्या कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड डेटा, ताकि दूसरा यूज कर सके। तो इधर अभी डेटा लिखा तो ये आ गया जेसन, जो इंपोर्ट हो गया। ओके, अभी ये डेटा को आपको डायनेमिकली अगर कॉल कराना है तो मैपिंग यूज होता है, मैप फंक्शन। तो मैप बेसिकली एक फंक्शन है, वो फंक्शन के अंदर आपका आता है एरो फंक्शन। अभी इसके अंदर आपकी आएगी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो जो आपकी आइटम को होल्ड करके रखेगा। कौन सी आइटम, ये वाली। तो इधर अगर आप कर्सर ले आओगे तो इधर आपको दिख रहा है आईडी, टाइटल, इमेज एंड प्राइस। ये चारों चीजों को आपको होल्ड करके रखेगा। होल्ड करने के बाद आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो इसके अंदर से। अभी इधर आएगा आपका रिटर्न, इधर वो रिटर्न आएगा जो आपका रिपीट हो रहा है। तो रिपीट बेसिकली ये वाला कंपोनेंट हो रहा है इस तरह से। ओके, इसको एक कंपोनेंट में रैप भी कर सकते हो, इतने पार्ट को आप करना है तो। अभी इधर जो इमेज आएगी ना आपकी, वो आइटम में से आएगी, मतलब जो आपका होल्ड करके रखा है ना उसने, उसमें से। सो आइटम डॉट करके लिखोगे तो इधर आपको सजेशन में आ जाएगा, इधर से आपको क्या चाहिए, इमेज। ओके, और ये जो टाइटल लिखा है उसके में आपको क्या चाहिए, आइटम में से टाइटल। ओके, और इधर भी आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, आइटम डॉट प्राइस। कंट्रोल एस। अभी हम चेक करते हैं, इमेज इज डिफाइंड बट नेवर यूज। सो ये वाला इमेज जो डिफाइन किया था अभी यूज में नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। सो आपकी 8 प्रोडक्ट आ गई, दिख रहा है। अभी आपको सिंपली आपका ये एक ही कोड है, मतलब एक ही कंटेनर है, उसके अंदर क्या हो रहा है आपका डेटा,
इधर से आ रहा है, नहीं इधर जा रहा है। ओके, मतलब अभी आपको अगर डेटा ऐड करना है तो आपको इसमें जाने की नीड नहीं है। इधर आपने एक और स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद आप इधर से कॉपी करके दूसरा डेटा ऐड कर सकते हो, तो उधर भी ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। सपोज 9th नंबर का मैंने ऐड किया, इधर प्राइस किया मैंने 599, और इमेज आपको दूसरा ऐड करना है तो कर सकते हो, तो इधर भी आपका ऐड हो जाएगा उस तरह से। ओके, जितना भी आप ऐड करोगे ना तो आपका ऐड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही कंटेनर बनाना है और उसको मैपिंग के थ्रू आप इधर कॉल कर दो। ओके, तो आपको जिस तरह से करना है आप कर सकते हो। सो आज हमने देखा है बेसिकली हेडर, फूटर, स्लाइडर, राउटिंग અને लोडर। ओके, અને ये कार्ड जेसन। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट का देखेंगे हम